तो स्टूडेंट आते हैं एक जबरदस्त क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है आपका सदिश बीजगणित और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपका दो सदिश दिया गया है ना। एक सदिश मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, दूसरा दिया हुआ है 2i कैप माइनस में 4j कैप और प्लस में k कैप दिया हुआ है। तो इनके बीच के साइन की वैल्यू को ज्ञात करनी है, मतलब कि इनके बीच जो एंगल आपका बनेगा साइन थीटा उसका वैल्यू क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम बताते हैं कि किस तरीके से इसके वैल्यू को ज्ञात करेंगे। इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होता है जो चीजें वो हम निकालते हैं। सबसे पहली बात तो हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है। a इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है आई कैप प्लस में दिया हुआ है 3j कैप प्लस में आपका दिया हुआ है प्लस 2k कैप। ठीक है, इसके अलावा b इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, तो 2i कैप माइनस में आपका दिया हुआ है 4j कैप और प्लस में आपका दिया हुआ है k कैप। इस तरीके से हम किस तरीके की वैल्यू निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। मॉड a की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। तो मैंने निकाला मॉड a की वैल्यू। मॉड a की वैल्यू कितना निकालेंगे, तो अंडर रूट में जो है i j और k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस में j का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस में k का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, इसके अलावा 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, इसके अलावा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो आपने यहाँ पे यदि सॉल्व किया इसको तो आपका आ गया अंडर रूट में 14। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या निकालना है, मॉड बी निकालना है। तो मॉड बी में भी सेम प्रोसेस होता है कि आई जे और के का जो आपका गुणांक होता है उसका वर्ग हो जाता है। आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस में आपका जे का कोफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर, प्लस में के का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी यहाँ पे एक चीज देखिए, यह जो 2 है ना तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे मैं इसको 4 बना लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ आप करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 16 4 20 और 1 है आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। मतलब कि आपने लिख लिया यहाँ पर अंडर रूट में 21 लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है, ये 2 चीज आपका निकल गया, मतलब कि आधा काम आपका हो चुका है। अब आपको निकालना है स्टूडेंट a क्रॉस b की वैल्यू। जब आप a क्रॉस b की वैल्यू निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप सारणिक बनाएंगे, ऊपर में लिखेंगे i कैप, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप j कैप, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे k कैप और उसके बाद i j k। इसका जो आपका गुणांक है वो लिखना है, तो आपने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 2, उसके बाद आपका हो जाएगा 2 और उसके बाद आपका हुआ -4 और 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आई कैप यहाँ पे आपका हो जाएगा, इससे जाने वाली पंक्ति और इससे जाने वाला स्तंभ, ये देखिए इससे जाने वाली पंक्ति और इससे जाने वाला स्तंभ यहाँ पे कट गया। तो जब इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ कट गया तो ये हो गया आपका 3 एकम में 3 और माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 4 दूना 8, तो 3 और प्लस में आपका 8 हो गया। ठीक है, प्लस हो गया और उसके बाद आप माइनस लेंगे, माइनस आप क्या लेंगे जे कैप लेंगे। तो जे से जाने वाली पंक्ति और जे से जाने वाला स्तंभ आपका कट जाएगा, जितना बचेगा आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 1 में आपका 1 हो जाएगा और उसके बाद माइनस में आपका हो जाएगा 2 दूना में 4। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में आप लेंगे क्या के कैप, तो ये आपका क्या हो जाएगा -4 और -6। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, 8 3 11, तो 11 आई कैप हो जाएगा माइनस में आपका क्या हो जाएगा ये बताइए। तो ये आपका तो माइनस रहेगा, 4 -4 प्लस 1 अगर सॉल्व होगा तो -3 आ जाएगा और माइनस जे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं प्लस में 3j कैप। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में आपका 10 और उसके बाद आपका हो गया k कैप। ये 3 चीज आपने निकाल लिया, यानी कि आपने वैल्यू को पूरी तरीके से निकाल चुके हैं आप। तो साइन थीटा की जो फॉर्मूला होता है ये होता है मॉड में a
क्रॉस बी और फिर अपॉन में होता है मॉड ए इंटू में मॉड बी। ठीक है, ये चीजें आपकी होती हैं। ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला तो आपने जो निकाला हुआ है ये आपका किसके बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये आपने तो पहले ए क्रॉस बी निकाला, इसकी जब आप मॉड वैल्यू को निकालेंगे तो मॉड वैल्यू मैंने क्या कैसे निकालने के लिए बताया था, तो मैंने कहा था कि एक्स वाई और आई जे और के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर निकाल लीजिए। 11 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और माइनस और फिर प्लस में आपका हो जाएगा माइनस में 10 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का वर्ग 121 और 3 का वर्ग 9 और 10 का वर्ग 100 और इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल में कितना, 230। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में, तो आंसर में आपका हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा आपका 230 और उसके बाद अलावा आपके पास अंडर रूट में और मॉड ए और मॉड बी की जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी अंडर रूट में 14 और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट में 21। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से साइन ई की वैल्यू को आप ज्ञात करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 3k कैप ये दिया हुआ है। b इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, तो 4i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप ये दिया हुआ है। अब आप यहां से मॉड ए की वैल्यू को निकाल लीजिए। मॉड ए की वैल्यू को निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर ये आपका हो गया। इसको आपने हल किया तो 1 एकम में 1, 4 चौका 16, 3 तिरी का 9 और आपने इसको सॉल्व किया तो किसके बराबर आ गया ये, तो 1 और 16 और 9 इनको जोड़ा तो आपने आ गया अंडर रूट में 26। फिर आप यहाँ पे मॉड बी की वैल्यू को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में आपका माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 चौका 16 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 चौका 16 हो गया और आपने इसको सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आ गया, तो ये आपका आ गया अंडर रूट में 36 के बराबर। जो अंडर रूट में 36 होता है उसकी वैल्यू 6 होती है। इतना आपने निकाल लिया, क्लियर हो गया आपके पास। अब आप ए क्रॉस बी की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी की आप यदि वैल्यू को निकाले तो आपके पास क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख लेंगे आई, फिर लिख लेंगे जे, फिर लिख देंगे के कैप। ठीक है, उसके बाद आई जे के कैप जो आपका दिया हुआ है इसके गुणांक लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 2 और फिर -4 है ना। इसको आप सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा आपका आई कैप हो जाएगा। ठीक है, इससे जाने वाली पंक्ति और इससे जाने वाला स्तंभ क्लियर कट काट दीजिए। 4 चौका 16 -16 फिर आपका हो जाएगा -6 है ना, 3 दूना 6, 4 चौका 16। ठीक है, प्लस के बाद माइनस आता है, माइनस में आपका हो जाएगा जे कैप और इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और -12 प्लस में आपका फिर हो जाएगा के कैप, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस में 16। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 22 आई कैप प्लस में आपका हो जाएगा 16 में जे कैप माइनस में हो जाएगा आपका 14 में के कैप। ठीक है, इतनी चीजें आपके पास निकल गई। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली में मॉड वैल्यू निकालनी है। तो आपने निकाल लिया मॉड ए क्रॉस बी। जब मॉड ए क्रॉस बी आपने निकाला तो इसमें होता क्या है आपका कि जो आई जे के कैप का जो गुणांक होता है इसके स्क्वायर को निकाल देते हैं। आइए हम निकाल देंगे। तो सबसे पहली बात हम 22 के स्क्वायर को निकाल देंगे तो ये 22 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए होता है 484, 16 का होता है 256 और इसके अलावा 14 का भी आपको याद होना चाहिए। ये 14 का क्या होता है आपका, तो जो 14 का आपका वर्ग होता है वो होता है आपका 196। ठीक है, आपका होता है 196। अगर ये सबको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट में 936। बात समझ में आ रही है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, तो नॉर्मली आपको साइन थीटा की वैल्यू को निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, साइन थीटा की वैल्यू होता है मॉड में ए क्रॉस बी अपॉन में आपका होता है मॉड ए और इनटू में आपका होता है मॉड बी। सबकी वैल्यू को निकाल लीजिए। आपने यहाँ पर निकाला हुआ है अंडर रूट में वैल्यू 936 और फिर आपका मॉड ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आपने निकाली हुई है, अंडर रूट में 26 के, और यहाँ पर अंडर रूट में 36 था जिसकी वैल्यू आपकी 6 थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां से अंडर रूट में 936 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 और फिर अंडर रूट में आपका 26 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे रूट में 26 आपका दिया हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पर 6 बाहर है। 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, रूट 6 से रूट 6 आपका क्या, रूट 26 से रूट 26 आपका कैंसिल हो गया।
बात समझ में आ रही है यहाँ से? अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से sin की वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं। अगर स्टूडेंट आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल करें और आप सेमेस्टर परीक्षा की जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, दोनों सेमेस्टर की जबरदस्त तैयारी आप कर सकते हैं।